ट्विन फ्लेम, अगर आप बहुत समय से खुद पर काम कर रहे हैं, अपने अंदर काफ़ी बैलेंस भी फील करते हैं, अपने ट्विन से भी काफ़ी हद तक डिटैच हैं और आप सोच रहे हैं कि अब तो आपका यूनियन नियर ही होगा और आप बाहर आंसर्स खोज रहे हैं, संकेत खोज रहे हैं, वीडियोस खोज रहे हैं। तो यदि आप ये सब कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये सब आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आपको अपने अंदर से पता चलेगा कि आप सेल्फ अलाइनमेंट में हैं, क्या आप उस सेल्फ नोइंग में हैं या अभी भी आप उस अटैचमेंट में ही हैं। जिसमें मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। अगर नहीं, आप अभी खुद को हार्मनी में नहीं देखते हैं, आपके अंदर बहुत डिसबैलेंस फील करते हैं, कंफ्यूजन में हैं और अलाइनमेंट चाहते हैं, तो आप मेरे नेक्स्ट फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरी कोई 1-to-1 सर्विस चाहते हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से देखकर बुक कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ नोइंग वर्सेस अटैचमेंट, ट्विन फ्लेम्स रिगार्डिंग। ट्विन फ्लेम, सबसे पहले ये समझिए कि जब आपका इस कनेक्शन से आपकी सोल के रेडी होने पर इग्निशन होता है, या कह लो कि आपका एक रिकग्निशन होता है उनके साथ, तब आप सिर्फ एक नोइंग फील करते हो अपने अंदर कि आप उस बंदे को जानते हो, कि यू नो दिस पर्सन बिफोर। तो वो सिर्फ एक नोइंग होती है, पर कहो कि उसी समय से आपका उस पर्सन के साथ हर लेवल पे, आप इस फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे आप उनसे उस प्योर लव में हो चुके होते हो, तो नहीं, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपकी खुद के साथ इनर यूनियन की असेंड करने का पाथ है, जिसमें कहूंगी कि उस वक्त सिर्फ आपको वो नोइंग होती है, पर थ्रू द प्रोसेस जब आप खुद पे काम करते हो, फिर आप अपने साथ उस इनर यूनियन में, उस सेल्फ नोइंग में, उस सोल नोइंग में आते हो, अटैचमेंट से दूर होकर। पर उस वक्त आप अटैचमेंट में ही होते हो, ओके। पर धीरे धीरे हम खुद पर काम करके अपनी फ्रीक्वेंसी में असेंड करते हैं। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आप अपनी जर्नी पे कहाँ हो, क्या आप अभी भी उस अटैचमेंट में हो, या आप इतना खुद पर काम कर चुके हो कि आप अपने अंदर अब उस इनर यूनियन को फील करते हो, या कहो उस सेल्फ नोइंग में हो। तो आज हम उसी पे आगे मैं बात करूंगी, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अटैचमेंट क्या होती है, उसको समझते हैं। अटैचमेंट कहूंगी प्योर लव तो नहीं होता है, पर यस, लव का ही लोएस्ट वर्जन होता है। ये नहीं कह सकते कि वो लव नहीं होता है, वो लव का लोएस्ट वर्जन होता है, क्योंकि इस जर्नी में हम खुद में ही असेंड करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी में असेंड करते हैं। तो हम जो हमें बचपन में जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस मिल गई, जो हमने बचपन से अटैचमेंट बेस अपने माइंड में, अपने सब कॉन्शियस में वो छवि बिठा ली है कि लव कैसा होता है, उस हिसाब से शुरुआत में हमारे अंदर वो अटैचमेंट वाले ही बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हीं से रिएक्ट करते हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे आप खुद पे काम करते हैं, तो आप लव में ही ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं और खुद ही लव भी बनते जाते हैं। जिसमें अगर आप बोलो कि मुझे कैसे पता चले कि मैं अटैचमेंट में हूं या लव में, तो आप ये देख सकते हो कि आपके अंदर कितना डर है अपने ट्विन को लेकर। क्या आप कह सकते हो, यहाँ पे भी एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी, कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में ठीक है, मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, मैं बहुत डिटैच्ड हूँ, खुद पे काम कर रही हूँ। आप ऐसा सोच सकते हो, पर अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए कि क्या आपके अंदर अबैंडनमेंट फेयर है, कि आप अकेले रह जाओगे, वो तो खुश हैं और आप अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या खुद को बोल रहे हो कि ठीक है, वो ठीक है, मैं भी ठीक हूं अपनी ईगो में। ठीक है, ये देखिए। दूसरा, क्या आपके अंदर ये डर है कि आप उनको खो दोगे और आपको तो कुछ नहीं मिलेगा,
आपको बस खुद को ही हैंडल करना है। या तीसरा, अगर आप ये भी फील कर रहे हो तो उसके पीछे की लेयर ये भी हो सकती है कि आप खुद के अंदर वर्दी ही फील नहीं करते, जिसकी वजह से आपके अंदर इस वक्त सेल्फ वर्थ वुंड एक्टिव है, जिसकी वजह से आप इस लव के लिए वर्दी नहीं देख रहे खुद को। चौथा, ये भी हो सकता है कि अभी आपके अंदर का जो छोटा बच्चा है, योर इनर चाइल्ड, वो अभी फुल्ली हील नहीं हुआ है, तभी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो खुद में ही ठीक हूं और वो अपना ठीक है। ठीक है, अगर आप अभी भी इन्हीं चीजों में हो, दैट मीन्स आप अभी अपने अंदर कोई बैलेंस में नहीं हो, आपको सिर्फ लग रहा है कि यू आर डिटैच्ड। ठीक है, यू आर स्टिल अटैच्ड। ये क्यों कह रही हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो इस अटैचमेंट के टाइम कि जब ये अटैचमेंट होती है, आपके ट्विन आपके माइंड से निकलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलते। आपका फोकस उन पे होता है समवेयर और द अदर, कि कैसे आपकी उनसे बात हो जाए या वो आपको टेक्स्ट कर दें, कब उनसे बात होगी। आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कॉन्टिन्यूज वो होते हैं। दैट मीन्स आप अटैचमेंट में हो। दूसरा चीज ये होती है कि आपका मूड आपके ट्विन के बिहेवियर से भी डिपेंड करता है, कि उन्होंने आपको एक टेक्स्ट कर दिया, आपने उनको जब आगे टेक्स्ट बैक किया तो उन्होंने देखा ही नहीं, और आप उनसे एंग्री भी हो सकते हो। आप अपनी लाइफ में भी 2 दिन 4 दिन फ्रस्ट्रेशन फील करो, उसके बाद अलग बात है कि आप खुद में सेटल हो जाओ कि ठीक है, मुझे खुद को ही देखना है। ये भी आपकी उस ईगो का खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है। ओके, और उसके बाद जब भी ये देखना है आपको कि जब भी उनका रिप्लाई ना आए, क्या आप अपने अंदर एंग्जाइटी फील करते हो कि उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं हूं, लाइक ओके। सो अगर तो आपको ये चीजें आ रही हैं, दैट मीन्स आप अभी भी अटैचमेंट में हैं। इसी के साथ एक और चीज याद आ रही है कि अगर आपको लगता है कि जब तक वो नहीं आएंगे शायद आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आप कंप्लीट नहीं हो पाओगे, तो ये समझिए कि अटैचमेंट कहती है कि तुम चाहिए तभी मैं खुद को कंप्लीट महसूस करूंगी, या कहो कि जब मेरे ट्विन मेरे साथ हो जाएंगे तभी मैं खुद को कंप्लीट फील कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो भी मैंने अभी आपको बताई, चाहे आप बोल रहे हो कि वो अपनी लाइफ में ठीक है, मैं अपनी में ठीक हूँ, क्या ये आप ईगो से बोल रहे हो, या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या खुद को वर्दी नहीं समझ रहे हो, क्या खुद के अंदर हर्ट है, आपका इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं करता है, तो ये चीजें आपको देखनी है। क्या आपका मूड या उनके रिप्लाई से भी इफेक्ट हो जाता है, आप एंग्जाइटी में चले जाते हो। तो इन शॉर्ट, आप खुद के अंदर कंप्लीट फील नहीं करते हो, आपके अंदर ये है कि वो आए देन मैं कंप्लीट होंगी, तो आप अटैचमेंट में हैं। आप जानते हैं सोल नोइंग या कहें सेल्फ अलाइनमेंट में क्या होता है। जब आप सोल नोइंग में होते हैं तब आप कहें अपने आप को पहचानते हैं। किसी भी रिलेशनशिप से पहले आपको पता होता है कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं, मेरी वर्थ किसी के रिप्लाई से या किसी के भी एक कमेंट से डिपेंड नहीं करती। आपको पता होता है कि आप वर्दी हैं, आप एक सोल हैं, कि आप इस शरीर में उस यूनिवर्स को ही एक्सपीरियंस करने आए हैं, और आप खुद में कंप्लीट फील करते हैं, वर्दी फील करते हैं। आपको ये भी पता होता है कि लव मेरे अंदर से ही फ्लो हो रहा है। उस टाइम पे बोलूंगी जब ट्विन फ्लेम इस स्टेज में होते हैं, तो उनके अंदर अपने ट्विन के लिए लव होता है, उनके अंदर उन्हें लूज करने का कोई फेयर नहीं होता है, किसी भी तरह के डिस्टेंस से वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और उनके अंदर पूरी तरह ट्रस्ट होता है डिवाइन को लेकर। कहूंगी कि सेल्फ नोइंग या सेल्फ अलाइनमेंट बोलती है कि मैं खुद में कंप्लीट हूं और मैं चूज करती हूं, कि आप खुद चूज करते हो कि आपको वो रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। उससे पहले आप खुद में कंप्लीट फील करते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता, कोई एंग्जाइटी नहीं आती उनका रिप्लाई आया कि नहीं आया। आपको ये पता होता है कि आपके ट्विन आपके साथ हैं और आपके अंदर उनके लिए लव भी भरपूर होता है, कोई फेयर नहीं होता, कुछ नहीं होता,
सिर्फ आप खुद में पीस में होते हैं, कोई एंजाइटी नहीं होती, पीस में होते हैं, और आप लव को भी चूज करते हैं, उस पीस को चूज करते हैं और खुद में कंप्लीट फील करते हैं। ओके, तो देखा आपने, सेल्फ नोइंग कहती है कि मैं खुद में कंप्लीट हूं और मैं खुद चूज करती हूं, और वहीं अटैचमेंट कहती है कि वो आएंगे तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। ओके, तो अभी कुछ डिफरेंस की बात करते हैं कि इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिससे आप शॉर्ट में पता कर सकें। तो सेल्फ नोइंग वर्सेस अटैचमेंट के कुछ मेन अंतर। जब हम अटैचमेंट में होते हैं तो हमारी ये जो है वो हमारी ईगो से आती है, सिर्फ आइडेंटिटी ईगो से नहीं, कई बार स्पिरिचुअल ईगो से भी आती है। ओके, एंड सेकंड, जो आपको जब आप अटैचमेंट में होते हैं तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है। जब भी आपको रिप्लाई ना आए या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, आपको अकेले रहने का डर, बहुत तरह की आपके अंदर लैक में, फियर में एंजाइटी आती है शॉर्ट में। ठीक है, तीसरा, जब ये सब एंजाइटी आए और आप ईगो से ऑपरेट करते हैं तो अटैचमेंट क्या करती है, आपकी एनर्जी को कंप्रेस कर देती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो ये अंतर है। और साथ ही अटैचमेंट कहूंगी बहुत इंटेंस फील होती है, आपको कई बार ये भी लगता है कि मैं इस एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर सकती, इतना इंटेंस है वो आपके अंदर, ये भी फेयर होता है। अभी सेल्फ नोइंग और सोल अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो ये सोल से आती है। दूसरा कि जब आप इसमें होते हैं तो आप बहुत काम और ग्राउंडेड फील करते हैं। तीसरा, आप अपने अंदर एनर्जी एक्सपेंशन फील करते हैं, आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा होता है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, आप एक्सपैंड होते जाते हैं और आप अपने अंदर वो पीस फील करते हैं। ओके, इंटेंसिटी नहीं फील करते, आप काम और पीसफुल होते जाते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है जिनसे आप देख सकते हैं कि क्या आप अभी भी अटैचमेंट में हैं या आप अपने अंदर उस सोल अलाइनमेंट में आ चुके हैं। क्या आप उस पीस को फील करते हैं, क्या आप अपनी उस वर्थ को फील करते हैं। ओके, अभी थोड़ा इनर यूनियन की बात भी कर लूं, क्योंकि मेनली बच्चों का क्वेश्चन यही होता है। मैं कहूंगी हम कहीं ना कहीं ये चीज खोजते हैं कि मैं बहुत डिटैच्ड हूं, तो शायद मैं अपने अंदर उस इनर यूनियन को ही धारण करती हूं। तो ये आप अपनी, जो मैंने अभी आपको बताया, आप चेक कर सकते हो कि आप अभी अपनी ईगो या स्पिरिचुअल ईगो में हो, उससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वर्थ में नहीं हो, ये आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ इनर यूनियन का बताना चाहूंगी कि इनर यूनियन किसी को चेज करने से नहीं आती है, इनर यूनियन खुद को जानने से आती है, खुद के अंदर बैलेंस लाने से आती है, खुद में उस सेल्फ नोइंग को इंटीग्रेट करने से आती है, जिसमें आपके अंदर नेचुरली किसी भी चीज को लेकर चेजिंग खत्म हो जाती है। जो भी आपको मिररिंग हो रही होती है, आप उसमें बहुत सॉफ्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी होती है कि आप उन्हें भी इंटीग्रेट करने लग जाते हो अपने अंदर। फिर कहूं, उस समय या तो आप अपने फिजिकल ट्विन के साथ भी अलाइन हो जाते हो, या कहो कि आपके अंदर वो इमोशनल जो अटैचमेंट होती है वो रिलीज हो जाती है और आप अपने अंदर उस कंप्लीटनेस में आ जाते हो। तब आप अपने अंदर उस इनर यूनियन में होते हो। ओके, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कि आप कहाँ हो। अभी एक शॉर्ट प्रैक्टिस बताना चाहूंगी, जो अभी भी खुद को अटैचमेंट में ही देखते हैं उनके लिए। आप अपने एक हाथ को हार्ट चक्रा पर रख सकते हैं, एक हाथ को अपने नेवल के नीचे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, स्लो ब्रेथ्स लेंगे, डीप ब्रेथ लेकर भी अपने आप को रिलैक्स करेंगे और खुद को बोलेंगे कि मैं अटैचमेंट रिलीज करता हूं, मैं सेल्फ नोइंग को चूज करती हूं, मैं बिना फेयर के लव करती हूं। इससे आपका हार्ट उस समय के लिए थोड़ा सा सोफन हो जाएगा। इसको आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर अपने आप को एक रियलाइजेशन दे रहे हो कि यस, कॉन्शियसली
मैं उस अटैचमेंट को रिलीज करता हूं जो मेरे माइंड से आ रही है, जो मेरा माइंड बता रहा है कि वो मेरे पास नहीं है या वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ओके, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये उससे आप अपने आप को, अपने अंदर को बता रहे हो कि मैं उसको रिलीज करता हूं, या कह लो कि मैं कंट्रोल को रिलीज कर रहा हूं और मैं सेल्फ नोइंग को, खुद को जानने को चूज करता हूं और मैं बिना अटैचमेंट के लव को, या कहो बिना फेयर के लव को चूज करता हूं। ओके, दैट मीन्स आप यू आर चूजिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अभी भी अटैचमेंट में हैं। यहाँ लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी, ट्विन सोल्स जो भी हैं, यू ऑल आर सो वर्दी ऑफ लव। आप सब पर्याप्त हैं उस लव के लिए, क्योंकि आप सब सोल्स हैं अपने अंदर। इस शारीरिक एक्सपीरियंस में आप सब यूनिवर्स हैं जो खुद ही खुद को रच रहे हैं, और आपको किसी को बाहर चेस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को जानने की जरूरत है। ओके, आप खुद में पर्याप्त हैं। अगर आपको लगता है आप मेरे साथ रिलेट कर पाए हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ये मेरी खुद को जानने की जर्नी है। ओके, यहाँ फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आप खुद के साथ बहुत कमिटेड हैं और खुद की जिम्मेदारी लेकर अपने अंदर उस सोल नोइंग में आना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे नेक्स्ट फ्री वेबिनार से। उसको रजिस्टर करके चैनल के अबाउट सेक्शन से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मेरे को एज अ मिरर सोल अपने साथ लेकर चलने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।